कॉन्सर्ट में इतनी भारी पुलिस फोर्स देखकर आदमी को पहले ही लग गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो तुरंत बाहर जाकर गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करता है। पहले तो गार्ड टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर धीरे से बताता है कि द बुचर नाम का एक सीरियल किलर इसी कॉन्सर्ट में मौजूद है। असली कॉन्सर्ट तो बस एक बहाना है। असल में पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया है। स्टाफ के सभी लोगों को सच्चाई पता है, बस ऑडियंस को अंधेरे में रखा गया है। ये सुनते ही आदमी समझ जाता है कि मामला कितना खतरनाक है। ब्रेक होते ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सच नहीं बताता। बहाना बनाता है कि बाहर एक अच्छा केक स्टॉल लगा है, जबकि असल में वो चोरी छिपे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तभी उसे नीचे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई देते हैं। सीधे निकलना नामुमकिन था। उसी वक्त सीढ़ियों के पास एक नशे में धुत लड़की लड़खड़ाती हुई आती है। आदमी मौका देखकर उसे हल्का सा धक्का दे देता है। लड़की गिरते ही वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और दोनों गार्ड्स भी उसी तरफ भागते हैं। मौका मिलते ही वो बेटी को लेकर नीचे जाने लगता है, लेकिन एग्जिट पर स्पेशल फोर्स की पूरी टीम तैनात दिखती है। मजबूर होकर उसे वापस कॉन्सर्ट हॉल में लौटना पड़ता है। तभी स्टेज पर पॉप स्टार अपनी एंट्री के लिए एक मशहूर मेल सिंगर को बुलाती है। वो नीचे से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पर ऊपर आता है और पूरी भीड़ चीखने लगती है, लेकिन आदमी की नजर सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पर थी। उसे लगता है कि यही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वो बेटी से कहता है कि उस लिफ्ट से नीचे जाना कितना कूल होगा, लेकिन बेटी पूरा कॉन्सर्ट एंजॉय करने में बिजी रहती है। बात करते करते प्लेटफॉर्म का गेट बंद हो जाता है और मौका हाथ से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो पेट दर्द का बहाना बनाकर बेटी को सीट पर छोड़ देता है और खुद बाहर निकल आता है। फिर वही गार्ड उसे मिलता है। बातचीत के दौरान गार्ड बताता है कि उसे स्टोर रूम से सामान लाना है। आदमी तुरंत मदद की पेशकश कर देता है। गार्ड बिना शक किए उसे अंदर ले जाता है और अपने कार्ड से सिक्योरिटी डोर खोल देता है। आदमी चुपचाप उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि गार्ड द बुचर का बहुत बड़ा फैन है। उसने किलर के सारे मर्डर केस फॉलो किए हुए हैं और उसकी बेरहमी से प्रभावित है। वो अपने फोन पर पुलिस की जांच से जुड़ी जानकारी भी दिखाता है। आदमी चालाकी से बातचीत बढ़ाता है और उससे कई जरूरी बातें निकलवा लेता है। यहाँ तक कि पुलिस का सीक्रेट कोड वर्ड भी कार्ड और पासवर्ड मिलते ही वो स्टाफ एरिया में घुस जाता है। वहाँ बड़ी संख्या में स्वाट टीम ऑपरेशन की तैयारी कर रही होती है। वो चुपचाप पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगता है। तभी पीछे से बीप की आवाज आती है और 2 जवान अंदर आते हैं, लेकिन घबराने के बजाय वो आराम से कॉफी मशीन की तरफ बढ़ जाता है, जैसे वहीं का स्टाफ हो। कॉफी बनाते हुए वो पूरी प्लानिंग सुन लेता है और जाते जाते एक वॉकी टॉकी भी उठा लेता है। हॉल में लौटते ही वो देखता है कि पुलिस एक और आदमी को पकड़कर ले जा रही है। वो तुरंत ईयरपीस लगाकर पुलिस की बातचीत सुनने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस चीफ बुचर का डिस्क्रिप्शन बता रहा था। 30 साल के आसपास का लंबा चौड़ा गोरा आदमी, जिसकी बांह पर कार्टून टैटू है। ये सुनकर आदमी तुरंत अपनी कलाई की तरफ देखता है। वहाँ बिल्कुल वैसा ही टैटू बना हुआ था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी पहचान कैसे खुल गई। फिर भी सावधानी के लिए वो टैटू पर पट्टी जैसा कवर चढ़ा लेता है। बेटी से कहता है कि तेज म्यूजिक की वजह से उसका सिर दर्द कर रहा है और वो थोड़ी देर बाहर जा रहा है। साथ ही दोनों तय करते हैं कि अगर बिछड़ गए तो बाहर वाली कन्वीनियंस स्टोर पर मिलेंगे। वो तेजी से वॉशरूम में पहुंचता है और मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। स्क्रीन पर एक आदमी जंजीरों से बंधा छटपटा रहा था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि उसका सीक्रेट ठिकाना अभी सुरक्षित है।